दुनिया बिल्कुल सही चल रही थी। लोग YouTube पर वीडियोस बना बना के पैसे कमा रहे थे। तभी अचानक से दुनिया में आता है टिकटॉक और यहाँ से निकलते हैं हमारे बहुत ही टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर, भारत की आन बान और शान, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाले मॉस्को से आए बड़े बड़े सुपरस्टार्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनके सक्सेस से जलने लगी और उसने इस टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया। बस फिर क्या था, फिर बहुत सारी ऐप आई, चिंगारी, मित्रो, इंडिया, रोपोसो, मौज। मौज ये ऐप का नाम है, मौज। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें इंटरनेशनल जाना था और इंटरनेशनल ले जाने के लिए जुकरबर्ग भैया ने एक और अपना कार्ड खेला जो लेकर आए। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ वैसे ही वो लेकर आए इंस्टाग्राम रील्स। और इमेजिन करो सबसे पहले वो कहाँ स्टार्ट हुआ, इंडिया में। लेकिन अब इंतजार करो, जल्द ही आप सभी के बीच आ रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स। अब ये सबसे पहले कौन से देश में आ रहा है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये सबसे पहले आ रहा है इंडिया में। मतलब पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नल्ले लोग बैठे हैं, इसीलिए जो ये ऐसे फीचर्स हैं ना, रील्स और शॉर्ट्स वाले, ये सबसे पहले लोग इंडिया में लॉन्च करते हैं। पता है बाहर वाले बिजी हैं, वो इसका यूज़ नहीं करेंगे, खाली बैठे हैं यहाँ पे, क्या करें वो भी। वैसे ये हमारी पहली न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है इंडिया स्मार्टफोन मार्केट को लेकर। अभी हाल ही में जो आईफोन मेकर्स हैं उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, फॉक्सकॉन, विप्रोन वगैरह जो आती हैं, वो लोग मिलकर अभी इंडिया में करीब 6.6 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जब से ये चाइना ने अपनी उल्टी हरकत करी है ना, उसके बाद से ही जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग चाइना से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा और जो सबसे पोटेंशियल मार्केट है वो इंडिया ही है। और एप्पल चाहता तो पहले ही इंडिया में आ सकता था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स थी जो कि एप्पल को, मतलब एप्पल एक ऐसी कंपनी है ना जो अपने हिसाब से चलती है। अगर मेरे हिसाब से तुम रूल्स बनाओगे तो मैं अपना काम करूंगा, वरना मैं नहीं कर रहा। तो अब जो है गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दी है एप्पल को, तो इस वजह से अब एप्पल यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट फोन है आईफोन 11 जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और भी तेजी से बढ़ती जाएगी। आप सभी को पता ही होगा कि पूरी दुनिया में जो सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो इंडिया में है। एक्चुअली इंडिया में भी मेरा जो घर है ना, वहाँ से अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतनी ही दूरी पर है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है। और अब गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि वो इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा आसान बना सके। और उनका प्लान है कि आने वाले 5 सालों में वो लोग इतने फ़ोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर दें जिसके प्राइस करीब 150 बिलियन US$ के बराबर होगी। 150 बिलियन डॉलर। लावा इंटरनेशनल के जो चेयरमैन हैं हरिओम राय जी, उनका ये अभी स्टेटमेंट निकल कर आया है जो कि कहते हैं कि आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है वो स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक चाइना बन जाएगा। मतलब जैसे आज आप जितने भी स्मार्टफोन खरीदते हो उस पर मैक्सिमम मतलब 90% स्मार्टफोन में यही लिखा होता है असेंबल्ड इन चाइना या फिर मेड इन चाइना। तो ये जो असेंबल्ड इन चाइना और मेड इन चाइना है ये रिप्लेस हो जाएगा असेंबल इन इंडिया या मेड इन इंडिया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें जैसी प्लान करी जा रही हैं वैसी ही हों और एप्पल और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी इंडिया में आकर अपने फोन्स बनाए और बाहर लोगों को बेचें। और यहाँ पर अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। अभी थोड़े ही देर में मतलब 10:30 बजे के आसपास एप्पल का एक इवेंट चालू होने वाला है जिसमें वो लोग नए नए अपने प्रोडक्ट शोकेस करने वाले हैं। जो हर साल एप्पल का इवेंट होता है ना, वैसा ही ये इवेंट होने वाला है। लेकिन अब क्योंकि 2020 हर तरीके से अलग है तो ऐसा लीक्स निकल कर आ रही हैं कि इस बार का जो एप्पल का इवेंट है वो भी अलग होगा। मतलब पहले एक साल में एक ही इवेंट होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 इवेंट होंगे। जहाँ पर आज जो हमारा पहला इवेंट है इसका नाम है टाइम फ्लाइज। अब यहाँ पर इसी से हमें समझ में आता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं, जिसमें टाइम का मतलब है आपका एप्पल वॉच और जो फ्लाइज का मतलब है आपका आईपैड एयर। तो ये 2 प्रोडक्ट तो कंफर्म है, लेकिन इसके साथ जो आईपैड का सबसे बेसिक वाला होता है उसका एक नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा और जो एयर टैग्स वगैरह हैं और 2-3 चीज़ें एप्पल की कुछ सर्विसेज हैं जैसे न्यूज़ प्लस, म्यूजिक, एप्पल टीवी, ये सारी चीज़ें भी आज लॉन्च हो सकती हैं। तो मैं तो इस इवेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका एप्पल के प्रोडक्ट में, उसकी सर्विसेज में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कि नहीं? मतलब आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो भी लोगों को क्यूरियोसिटी तो रहती है ना कि भाई एप्पल ने क्या लॉन्च करा। तो आपकी कोई क्यूरियोसिटी ऐसी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे इस वाले इवेंट में आईफोन 12 अगर हो सका तो लॉन्च होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो लॉन्च नहीं होगा क्योंकि जो लीक्स आ रही हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आईफोन, कोई सा भी आईफोन लॉन्च नहीं होगा। आईपैड और घड़ी वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें
अभी लॉन्च होगी, और जो अगला इवेंट होगा उसमें आईफोन्स और जो सिलिकॉन बेस्ड मैक्स हैं, मतलब जो मैकबुक वगैरह होती है एप्पल के खुद के चिप के साथ, वो चीज आगे जाके लॉन्च हो सकती है। यहाँ पर अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है अलीबाबा की तरफ से। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडिया में जो अलीबाबा के सर्वर्स हैं उसमें से 72 सर्वर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया से इंफॉर्मेशन को चाइना में भेज रहे हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, मतलब चोरी छुपे। और जो रिपोर्ट के मुताबिक उसका बिजनेस मॉडल पता है क्या है? वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसको अपनी क्लाउड सर्विस देता है फ्री में, बोलता है भाई फ्री में ट्राई करो, अगर पसंद आता है तो ले लेना, और दूसरा वो सस्ता भी देता है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग अपनी क्लाउड जो स्टोरेज वगैरह का सिस्टम यूज़ करते हैं वो लोग अलीबाबा का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हथकंडे अपना के वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको वो सस्पिशियसली अपने चाइना के सर्वर में भेज रहा है। तो यार ये जो चाइना की स्ट्रेटेजी है ना, इससे मुझे चाइना से तो छोड़ो, जो सी वर्ड है ना उससे भी नफरत होने लगी है। वैसे अभी अपने आसपास देखो और ये बताओ कि आपके आसपास इस वक्त इस वीडियो को देखते टाइम कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेड इन चाइना है। यहाँ पर अगली न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम का इस बार का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है 875, उसकी जो प्रोडक्शन है वो वापस से सैमसंग को दे दी गई है। इससे पहला जो इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर था 865, उसकी जो प्रोडक्शन करी थी वो TSMC ने करी थी, जो कि एप्पल के लिए भी चिप बनाती है। और सैमसंग ने उनसे बोला भाई तो अब हमें देखना है कि इस बार का जो सैमसंग प्रोसेसर बनाती है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर अगले न्यूज की बात करें तो वो आ रही है वीनस की तरफ से। यहाँ पर एक लेटेस्ट स्टडीज में ये पाया गया है कि वीनस पर माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है, मतलब एलियन लाइफ हो सकती है। अब यहाँ पर एलियन का मतलब गलत मत समझ लेना, बहुत सारे लोग एलियन का मतलब ये समझते हैं कि जिसका मुंह बड़ा है और जो अजीब से दिखते हैं। तो भाई एलियन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे धरती पर न रहती हो। अगर हम किसी और के धरती पर भी जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल हम किसी और प्लेनेट पर गए तो उनके लिए हम भी एक एलियन ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो एलियन वर्ड को गलत मत समझो। एक कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी अगर किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आता है तो उनको भी एज अ एलियन ही कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसी ही जो नई स्टडी निकली है उसमें यह पता चला है कि वीनस पर ऐसी गैसेज मौजूद हैं जो कि तभी मौजूद हो सकती हैं अगर वहां पर माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। अब हालांकि वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो इस वजह से धरती के जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि इस तरह के गैस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, और इसी वजह से वहां के एटमॉस्फेयर में ऐसी ऐसी गैसेस मिली हैं जो कि लाइफ की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तब देखना ये है कि जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात को प्रूफ कैसे कर पाते हैं। अभी तक तो उन्हें अंदाज़ा लगाया उन्होंने, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए उन्हें बहुत सारी स्टडीज़ और करनी पड़ेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सारे अपडेट्स आज के पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।